Everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 4. Unit 4 is from Block 2 MPC 004, that is MAPC first year students. This video is for you guys. I would like to tell you that I am going to finish this unit in 4 consecutive videos. Today, this is the first video from this unit. Let us start with nature and types of aggression. Before I start, I would like to request you guys to please subscribe to my channel, share these videos with rest of the students so that everybody gets help out of it, and do comment and like. Let us start with aggression. Aggression बहुत आम सा शब्द है जो हम अक्सर सुना करते हैं और देखा करते हैं, बट साइकोलॉजी की डेफिनेशन में एग्रेशन किसे कहते हैं वो आज हम समझने वाले हैं। ह्यूमन एग्रेशन की बात करें तो ये वो बिहेवियर होता है जो दूसरे इंडिविजुअल के अगेंस्ट होता है, किसी एक सामने वाले के ऊपर किया जाता है। दूसरा इसमें पॉइंट ये होता है कि वो जो इंसान है जिसके ऊपर किया जा रहा है उसको हार्म करने की इंटेंशन से किया जाता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जिस पे किया जा रहा है वो उस एग्रेशन से बचने की कोशिश करता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, ह्यूमन एग्रेशन जो है ये एक ऐसा बिहेवियर है जो किसी दूसरे इंसान के तरफ होता है एक्शन, और ये जो एक्शन होता है ये इस इंटेंशन से पहला इंसान दूसरे इंसान को करता है कि दूसरे इंसान को हार्म हो, नुकसान पहुंचे। और वो जो बिहेवियर है जब उस इंसान पे किया जाता है तो दूसरा इंसान उस बिहेवियर से बचने की कोशिश करता है। उसका जो मेन आइडिया होता है कि वो उस जो गलत हार्मफुल एक्शन है वो उसके ऊपर ना हो पाए। तो पहला हार्म करने की कोशिश करता है और दूसरा हार्म से बचने की कोशिश करता है। इसको हम एग्रेशन कहते हैं। एग्रेशन जो है एक तरह की एवर्सिव स्टिमुली मानी जाती है, जिसमें जैसे कि हम वही सेम वर्डिंग्स इन्होंने फिर से बताया है कि एक इंसान दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और एक्सपेक्ट करता है कि उसको हार्म हो, और जो जिस पे एक्शन किया जा रहा होता है वो उस एग्रेशन से बचने की कोशिश करता है। एग्रेशन क्या क्या किस किस चीज एग्रेशन कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड करता है वो भी हम देखेंगे। जैसे कि पहला होता है फिजिकल, होता है फिजिकल फोर्स, यानी कि आपने किसी से हाथापाई कर दी, किसी पे मार दिया, किसी की पिटाई कर दी, वो एग्रेशन में आता है। बॉक्सिंग वॉक्सिंग मारना और किसी वेपन से मार देना ये तो आता ही है। साथ में ऊंची आवाज में किसी से बात करना भी एग्रेशन ही होता है, और ये बहुत इंटेंस हो सकता है। और ये जो एक्शन होता है वो इसी इंटेंशन से किया जाता है कि दूसरे वाले को आप हार्म पहुंचाना चाहते हैं। जो बिहेवियर है उसकी इंटेंशन हार्म पहुंचाने के अलावा उसको नुकसान के अलावा और भी उसको दर्द या पीड़ा किसी तरीके की पहुंचाना भी होता है। किसी के अगेंस्ट अगर आप कुछ गॉसिप करते हैं, उसकी बेइज्जती करने के लिए अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ गलत बोलते हैं, उसकी इमेज को खराब करने के लिए कुछ बोलते हैं, तो ये भी एग्रेशन में ही काउंट होता है। किसी पर्सन की रेपुटेशन को खराब करते हैं तो वो भी एग्रेशन में आता है। नाउ हम डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ एग्रेशन के बारे में करेंगे। आपने पिंक हाईलाइट देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले, जरा सा हाईलाइट था, अगर आपने ध्यान दिया ये तो ये इसका मतलब ये है कि एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की पूरी चांसेस है, तो इसलिए आप एग्रेशन को बहुत अच्छे से समझिए। एग्रेशन जो है फिजिकल वायलेंस के अलावा वर्बल अब्यूज भी होता है, यानी कि मुंह से बोला गया गलत शब्द, वर्बल असॉल्ट यानी गालियां देना, ये सारे एग्रेशन में आते हैं। और इसमें इंटेंशन जो होती है इंसान की वो सामने वाले की प्रॉपर्टी को डैमेज करना भी होता है, डिस्ट्रॉय कर देना भी होता है। और ये बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव तरीका होता है एग्रेशन का, सामने वाले को हार्म पहुंचाने का, जब आप उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। सोशल स्नब भी माना जाता है, एक तरह का विक्टिम को हार्म पहुंचाना। स्नब का मतलब होता है, सोशल स्नब का मतलब होता है जब आप किसी सामने वाले की कही हुई बात को अवॉइड करते हैं, सामने वाले को निग्लेक्ट करते हैं जानबूझ के, वो भी एक तरह का एग्रेशन है। उसकी बात का जवाब नहीं देना भी एक तरह का एग्रेशन है, जिसे सोशल स्नब कहते हैं। अगर एक्सीडेंटल हार्म किसी को हो जाए, एक्सीडेंटल हार्म मतलब
आपका कोई एग्रेशन नहीं है, आपका सामने वाले से कोई खुंदक नहीं है, आप किसी उससे नाराज नहीं है, आप उसको हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन गलती से उसको जो लग जाती है तो वो एग्रेशन में काउंट नहीं होगा। तो अब इससे पहले तक तो हम ये पढ़ रहे थे एग्रेशन में क्या क्या काउंट होता है, अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्रेशन में क्या काउंट नहीं होता। सो अगर कोई इंसिडेंट हो गया और उससे किसी को हार्म हो गया तो वो एग्रेशन में नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है, हम किसी का भला कर रहे होते हैं लेकिन उसको नुकसान हो जाता है या उसको चोट लग जाती है, तो वो भी एग्रेशन में नहीं आएगा। जैसे कि डेंटल प्रोसीजर में दांत की को ठीक करते हुए कुछ टूट फूट हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, दर्द हो जाता है, तो हम उसको एग्रेशन में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके अच्छे भले के लिए किया गया काम है और उसमें थोड़ा सा चोट लगना या दर्द होना एग्रेशन में नहीं आएगा। सो इनफैक्ट जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी होने वाले पेन को हम एग्रेशन में काउंट नहीं करते हैं। एग्रेसिव बिहेवियर बचपन में भी देखने के लिए मिलता है। जो बच्चे छोटे होते हैं तब वो गुस्सा करते हैं, तो वो एग्रेशन में काउंट नहीं होता, क्योंकि ये उनके डेवलपमेंट का एक प्रोसेस है। तो बच्चा जब भाषा नहीं बोल पाता तो वो फिजिकली एग्रेसिव होता है, वो चीज़ें फेंकता है, कुछ कुछ तोड़फोड़ कर देता है, क्योंकि वो मुंह से बोलने वाली भाषा नहीं जानता। धीरे धीरे जब उसकी वर्बल स्किल्स डेवलप हो गई होती हैं तो वो पीसफुल तरीके से अपनी बात को कहना सीख जाता है और एग्रेशन का तरीका उसका बदल जाता है। उसका किस तरह से उसको अपनी बात रखनी है वो समझ में आ जाता है। तो 18 से लेकर 24 महीने की जो उम्र होती है उस टाइम पे बच्चों को सबसे ज़्यादा एंगर देखने के लिए बच्चों में मिलता है, हमें जो आउटबर्स्ट ऑफ एंगर कहलाया जाता है। 5 साल की उम्र तक वो एग्रेशन कम हो गया होता है। जो शुरू के एग्रेसिव बिहेवियर होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें काउंट की जाती हैं। एग्रेसिव बिहेवियर में क्राइंग मतलब रोना, स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाना, टेम्पर टेंट्रम्स यानी नखरे मारना, बाइटिंग मतलब काटना, किकिंग मतलब लाते मारना, थ्रोइंग मतलब फेंकना, एंड ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स को तोड़ना। ये सारी चीज़ें एग्रेशन में शामिल होता है। इस स्टेज में जो इंटेंशन होती है वो बच्चे की इंस्ट्रूमेंटल होती है, यानी कि उसका मन की चीज़ें पूरी हो जाए किसी तरह से। जो अर्ली चाइल्डहुड का एग्रेसिव बिहेवियर होता है वो अपने पेरेंट्स के प्रति होता है, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं या फिर पेरेंट्स बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और बच्चा नहीं कर पाता तो वो एग्रेशन शो करता है। और ये जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है और सोशल इंटरेक्शन करने लगता है तो उसका इंटरेक्शन अपने पीयर ग्रुप की तरफ भी हो जाता है। इसमें जो एग्रेशन हम देखते हैं वो होता है टीज करना, छेड़छाड़ करना, बुलिंग यानी ज़्यादा अपना दबाव डालना किसी पे, फाइटिंग लड़ाई झगड़ा करना, इरिटेबिलिटी यानी कि इरिटेट हो जाना, जल्दी जल्दी चिड़चिड़ापन दिखाना, क्रूअल्टी टू एनिमल जानवरों को हार्म करना, उन्हें दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, चोट पहुंचाना, फायर सेटिंग मतलब आग लगा देना कहीं पे। ये सारी चीज़ें एडोलेसेंस में देखने के लिए मिलती हैं। अर्ली जो एडोलेसेंस का टाइम होता है वो बहुत ऐसा टाइम है जहाँ पे सीरियस वायलेंस देखे जाते हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा एडोलेसेंट जो होता है ये गैंग फाइटिंग में भी लग जाता है, कभी कभी वेपन्स भी यूज़ करता है। एग्रेशन एक ऐसा बिहेवियर है जो दूसरे को हार्म करने के लिए होता है, और जो हार्म होता है वो इस तरह का होता है कि सामने वाले को फिजिकली हर्ट हो जाए, जैसे कि किक करके। साइकोलॉजिकल हार्म भी हो सकता है, यानी कि किसी की बेइज्जती कर देना। रिलेशनल हार्म भी हो सकता है, यानी कि गलत किसी के बारे में ऐसा कुछ बोलना, गॉसिप करना जो उसकी इमेज खराब करता हो। दो अलग तरीके के एग्रेशंस भी हम समझ पाए हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल एग्रेशन एंड रिलेशनल एग्रेशन, जो अभी इन्होंने नाम लिया। तो हम बेसिकली 3 एग्रेशन हमने देखे, एक फिजिकल एग्रेशन देखा, एक साइकोलॉजिकल एग्रेशन देखा और एक रिलेशनल एग्रेशन देखा, और उसके एग्जाम्पल्स भी देखे। फिजिकल मतलब मारपीट करना, एंड साइकोलॉजिकल एग्रेशन मतलब कि किसी की बेइज्जती करना, एंड रिलेशनल एग्रेशन मतलब कि किसी के बारे में गलत कुछ बोल देना, अपने मन में दूसरे के प्रति बैर रखना और उसके
लिए गलत गलत कहना और करना। एंटी सोशल बिहेवियर्स भी एग्रेशन का एक तरह का पार्ट है जो डिसएडवांटेज्ड लोगों में देखा गया है। और वो ऐसे लोग होते हैं जो जो नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, उनको वायलेट करते हैं, यानी उसको फॉलो नहीं करते। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है गलत तरीके से चलते हैं, जो बच्चों को जिनको हम गुंडा बोलते हैं उस तरह का, वो एंटी सोशल माने जाते हैं। नाउ आई एम सो सॉरी, ये बीच में आ गया। ओके, आई नीड टू एक्ट ऑन दिस। ये कभी कभी बीच में मेरे वीडियोस में आ जाता है। लेट अस डू फर्दर। बिहेवियर जो होते हैं इसमें एंटी सोशल में जो हम देख रहे थे कि वायलेट करते हैं ये नॉर्म्स को, रूल्स को, वैल्यूज़ को। और इसमें और भी चीज़ें आती हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, डकैती डालना, क्लासेस अटेंड नहीं करना, स्कूल अटेंड नहीं करना, एब्सेंट रहना। उस एब्सेंट रहने को बोलते हैं ट्रोनेसी, TRUANCY, ट्रूएंसी। नाउ एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट करेक्ट कंपोनेंट भी माना जाता है हमारे कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में भी। मैं जो जिसको भी मेंटल डिसऑर्डर होता है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जो लोग ग्रसित होते हैं उनमें भी एग्रेसिव बिहेवियर देखा गया है, खासतौर से जो यंग लोग होते हैं। जैसे कि उनमें कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, ढंग से बिहेव नहीं करते, लोगों से गंदे तरीके से बात करते हैं। अपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर भी इसी कैटेगरी में आता है, इसमें भी आप एग्रेशन देखते हैं। ADHD में भी आप एग्रेशन देखते हैं। ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर्स में भी एग्रेशन देखा गया है। इनके इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हैं जिससे हम इनके एग्रेशन को कम कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बिहेवियर निगेटिव डेवलपमेंटल आउटकम्स भी देते हैं अगर इनको टाइम से ट्रीट ना किया गया हो तो। सो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट टाइम से होना बहुत ज़रूरी है। अब हम जा रहे हैं आगे पढ़ने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रेशन कौन कौन से होते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है वही नीचे दिया है, तो हम सीधे नीचे चलेंगे। नंबर 1, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। हम क्लिनिकली भी क्लासिफाई करते हैं इस एग्रेशन को, जो फेश बैच ने 1970 में बताया था। एग्रेशन 2 फॉर्म्स के होते हैं, अफेक्टिव एंड पहला अफेक्टिव होता है। अफेक्टिव को ये रिएक्टिव, डिफेंसिव, इम्पल्सिव, हॉट ब्लडेड एग्रेशन के नाम से भी जानते हैं। ये एग्रेशन वो होता है जिसमें वायलेंट रेस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है। वर्बल एग्रेशन और फिजिकल एग्रेशन जब इनिशिएट कर दिया जाता है किसी और इंसान के द्वारा, यानी किसी और इंसान ने अगर उससे कुछ बोल दिया गुस्से में या उसको मार दिया, तो फिर ये जो सामने वाला बंदा है वो अफेक्टिव एग्रेशन दिखाएगा, यानी कि इम्पल्सिव एग्रेशन दिखाएगा, यानी उल्टा मारेगा। ऑब्वियसली उसको हम क्या बोलेंगे, हॉट ब्लडेड एग्रेशन। सो ये रिलेटिवली इस तरह का जो एग्रेशन होता है ये अनकंट्रोल्ड होता है और इमोशनली चार्ज्ड होता है, यानी इंसान को बहुत गुस्सा आ गया होता है, उसमें इमोशंस भरे हुए होते हैं क्योंकि सामने वाले ने कुछ ऐसा बोल दिया होता है जो उससे बर्दाश्त नहीं होता। इसी के कंट्रास्ट में जो दूसरे तरह का एग्रेशन बताया गया है वो है कोल्ड ब्लडेड एग्रेशन, या फिर प्रीडेटरी, या फिर इंस्ट्रूमेंटल, या प्रोएक्टिव, इस तरह के नाम से जाना जाता है। ये जो एग्रेशन होता है ये कंट्रोल्ड होता है, पर्पसफुल एग्रेशन होता है और इसमें कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता। सिंस इट्स नेम इज कोल्ड ब्लडेड, तो इसमें इमोशन इन्वॉल्व नहीं होता। ये किसी रीज़न से किया जाता है और कोई एक डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है और दूसरों को कंट्रोल करने की इंटेंशन से किया जाता है। और दूसरे टाइप के जो एग्रेशन है वो है इंस्ट्रूमेंटल वर्सेस हॉस्टाइल एग्रेशन। इसका क्या मतलब है? इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन जो होता है ये तब आता है जिसमें इंसान की इच्छा होती है पॉजिटिव रिवार्ड की, यानी एडवांटेज लेने की। जब भी वो एग्रेसर है वो इस तरह का बिहेवियर करेगा, उसको मालूम है कि अगर वो इस तरह का बिहेवियर करेगा तो उसको कुछ फ़ायदा होगा। सो उसको लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होता कि जो वो एग्रेशन कर रहा है और जिसके ऊपर एग्रेशन दिखा रहा है उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है या क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। जो पर्पस होता है इस हॉस्टाइल एग्रेशन का,
अब हॉस्टाइल के बारे में बात करूं तो हॉस्टाइल एग्रेशन का जो पर्पस होता है वो होता है कि सामने वाले को दर्द पहुंचाना, इंजरी करना। सामने वाला मतलब विक्टिम, विक्टिम को इंजर करना या पेन प्रोड्यूस करना, ये हॉस्टाइल एग्रेशन का डेफिनेशन है। और इसमें लेकिन जो एग्रेसर है उसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता। सो हमें ध्यान रखना इंस्ट्रूमेंटल होता है कि इंस्ट्रूमेंटल में जो एग्रेसर है, मतलब जो पर्सन गुस्सा कर रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है, उसका अपना खुद फायदा होने वाला होता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा होता है। और दूसरे को डिस्कम्फर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। हॉस्टाइल एग्रेशन जो होता है उसमें इंसान को कोई फायदा नहीं हो रहा, गुस्सा करने वाले का कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन वो सामने वाले को इंजर पहुंचाना चाहता है, इंजरी करना चाहता है और उसका डिस्कम्फर्ट देखना चाहता है, वो एंजॉय करता है उस चीज को, पेन देना चाहता है वो। इस क्लासिफिकेशन में एक प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसे भी एग्रेशन होते हैं जिसमें ये दोनों चीजें शामिल होती हैं, तो हम कैसे करेंगे, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नाउ कमिंग टू प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एग्रेशन। पहला हम रिएक्टिव करेंगे। रिएक्टिव में अगर आप देखें तो वो होता है जब जो एग्रेशन है वो प्रोवोक किया गया है किसी के अंदर, मतलब किसी ने आपसे कुछ बोल दिया, आपकी बेइज्जती कर दी, तो आपको जो गुस्सा आया, जिस तरह से आपने रिएक्ट किया, वो है रिएक्टिव एग्रेशन। सो ये सेल्फ डिफेंसिव भी होता है और एक एंग्री एक्शन भी होता है, इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं। दूसरा जो प्रोएक्टिव होता है, प्रोएक्टिव एग्रेशन के बारे में अगर हम बात करें, ये किसी के प्रोवोकेशन से स्टार्ट नहीं होता। ये अपनी मर्जी से किया जाने वाला एक्ट है, जैसे कि बुलिंग बिहेवियर। जैसे आप किसी की जाके किसी को छेड़ाछाड़ी करना शुरू कर दे, बुली करना शुरू कर दे, तो ये जो बिहेवियर होते हैं ये इवोक इसीलिए इवोक नहीं होते कि आपको गुस्सा दिलाया गया है या आपके साथ किसी ने कुछ किया। ये अपनी मर्जी से होते हैं, इनका मोटिवेशन होता है, इनका एक मोटिवेशन होता है कि वो अपनी पावर को देखना चाहते हैं, अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, अपनी पावर किसी पे थोपना चाहते हैं, इस वजह से होता है। तो जो प्रोएक्टिव होता है वो बुलिंग एक एग्जाम्पल है, और जो रिएक्टिव है वो जब आप इंसल्ट के अगेंस्ट एक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव एग्रेशन। एग्रेशन भी दो तरह के होते हैं। पहले ये माना जाता था कि एग्रेशन नेगेटिव फंक्शन है और ये कोई भी पसंद नहीं करता और डिसअप्रूवल मिला उसको सब जगह से, और ये हमेशा माना गया कि एग्रेशन जो होता है वो डिस्ट्रक्टिव होता है, डैमेजिंग कंसिक्वेंसेस होते हैं इसके। लेकिन ब्लस्टीन ने 1996 में एग्रेसिव बिहेवियर को एम्बिगुअस बताया, यानी कि उन्होंने ये बोला ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव बिहेवियर भी है। पॉजिटिव एग्रेशन हेल्दी होता है, प्रोडक्टिव होता है, प्रोडक्टिव बिहेवियर माना गया है, क्योंकि इसका जो बेसिक वैल्यू होती है वो होता है कि ये हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ये हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, खुश रहने में हेल्प करता है, सोशल एक्सेप्टेंस में हेल्प करता है, ये एक प्रिजर्वेटिव एंड इंटीमेट रिलेशंस को भी बना के रखने में हेल्प करता है। सो जो कुछ अमाउंट ऑफ एग्रेशन ऐसे भी होते हैं जो ज़रूरी होते हैं चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के टाइम पे, जिससे बच्चा जो होता है, एडोलेसेंट या चाइल्ड जो होता है, उसमें वो अपने अंदर ऑटोनॉमी बिल्ड कर सकता है, अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कर सकता है। फर्दर अगर हम देखें तो कुछ एग्रेशन या डोमिनेंस जो होती है वो हेल्प भी करता है हमें कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने में अपने पीयर्स के साथ, और कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करता है अगर हम कुछ डिग्री ऑफ एग्रेशन दिखाएं तो। और अगर सही डायरेक्शन में हमारे एग्रेशन को लेके जाया जाए तो हमारा एग्रेशन हमें बहुत हेल्पफुली एंड सेल्फ असर्टिव माना गया है, और ये डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट अपने एनवायरनमेंट में रहने में हेल्प कर सकता है। सो हम अपने एनवायरनमेंट में मास्टरी कर सकते हैं अगर हम इसे पॉजिटिवली यूज़ करें।
पॉजिटिव एग्रेशन कई तरीके के फॉर्म्स में आता है, जैसे कि सेल्फ प्रोटेक्शन के फॉर्म में आता है। अगर कोई आपके लिए गलत कर रहा है तो आप, या आपके अगेंस्ट है, तो आप उसके लिए खड़े हो सकते हैं, अपने लिए, अपनी खुद की रेस्पेक्ट के लिए खड़े हो सकते हैं। न्यू पॉसिबिलिटीज़ को पुश करने में भी पॉजिटिव एग्रेशन हेल्प करता है। और आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके अगेंस्ट भी आप खड़े होंगे, तो वो पॉजिटिव एग्रेशन में माना जाएगा। नेगेटिव एग्रेशन की बात करें तो वो बिहेवियर है जो पर्सनल इंजरी तो करता है, प्रॉपर्टी को तो डिस्ट्रक्ट करता है, साथ में दूसरों को भी अटैक करता है। अटैकिंग बिहेवियर होता है जो हमेशा इस सेंस से होता है कि सेम स्पीशीज के लोगों को नुकसान पहुंचाना। नेगेटिव एग्रेशन अगेन ये एक फोर्सफुल एक्शन है जो हमेशा किसी को इंजर करने या हार्म पहुंचाने की इंटेंशन से किया जाता है। किसी की टेरिटरी या किसी के घर में एनक्रोचमेंट करना, ये भी एग्रेशन है, नेगेटिव एग्रेशन है। किसी को फाइनेंशियल हार्म पहुंचाना, फिजिकल हार्म पहुंचाना या इमोशनल डैमेज करना किसी का, ये भी नेगेटिव एग्रेशन है। नेगेटिव एग्रेशन अगेन ये अनहेल्दी माना गया है क्योंकि ये बहुत हाइटन्ड इमोशंस क्रिएट करता है और बहुत लंबे समय तक किसी इंडिविजुअल को डैमेज करने की शक्ति रखता है। Now coming to last topic of today's video, which is important also since it is marked pink. कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हम एग्रेशन को मेजर कर सकते हैं? बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पॉपुलर टेक्निक्स हैं। पॉपुलर टेक्निक्स में रेटिंग स्केल्स बहुत माना गया है, पॉपुलर माना गया है। और ये या तो बच्चे के माता इसको फिल करती है रेटिंग स्केल को, या फिर स्कूल टीचर फिल करता है। एक इसी रेटिंग स्केल का एक एग्जांपल है CBC, जिसे बोलते हैं चाइल्ड बिहेवियर चेकलिस्ट। ये प्रैक्टिकल में भी दी गई है। नेक्स्ट जो सेकंड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है वो सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स है, जो इंडिविजुअल खुद ही उस क्वेश्चनएयर को एसेस करता है, भरता है। एग्रेसिव एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स के ऊपर वो चेकलिस्ट होती है। इसमें मोस्ट पॉपुलर जो है वो है बस डर की हॉस्टिलिटी इन्वेंटरी। ये ऑब्जर्वर्स भी इसको मेजर कर सकते हैं एग्रेशन को। ओवर्ट एग्रेशन स्केल एक स्केल है जो जिसमें डिफरेंट टाइप्स 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर को हम मेजर करते हैं। साइकियाट्रिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके ऊपर ये मेजर किया जाता है और नर्सेस इसको रेट करती हैं। एग्रेशन को हम और सब टाइप स्केल्स अवेलेबल हैं जिससे हम कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रेशन स्केल्स आर देयर। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव एग्रेशन भी एक तरह का एग्रेशन है जिसकी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी एसेस की जा सकती है सेल्फ रिपोर्ट मेजर से। इस क्वेश्चनएयर का नाम है रिएक्टिव प्रोएक्टिव एग्रेशन क्वेश्चनएयर और इसमें रीडिंग एज जो होती है वो 8 years मानी गई है। एग्रेशन और एग्रेशन रिलेटेड जो मेजर्स हैं वो बताए गए हैं, जस्टिस सिस्टम में यूज किए गए हैं कि किस तरह से किसी के एग्रेशन को मेजर किया जाता है। जैसे ऑफिशियल फाइल्स जो होती हैं पुलिस की या कोर्ट की जो ऑफिशियल फाइल्स होती हैं या को रिलेशनल एजेंसीज होती हैं, उनकी जो ऑफिशियल फाइल्स होती हैं उनको देख के हम इंसान का एग्रेशन लेवल पता कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं उसका एग्रेशन। और सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स भी होते हैं। इसका एक एग्जांपल है सेल्फ रिपोर्ट डिलीक्वेंसी, ये भी है जिससे हम मेजर कर सकते हैं किसी का एग्रेशन। नेक्स्ट है PCLR। ये PCLR का फुल फॉर्म होता है साइकोपैथी चेकलिस्ट रिवाइज्ड। ये एक तरह का रेटिंग स्केल है जो साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है उसके ट्रेट्स को मेजर करने के लिए बना है। ये हैरे ने 1991 में डिज़ाइन किया था। PCLR जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट है जो साइकोपैथिक बिहेवियर को एसेस करता है। और फाइनली जो एग्रेशन है उसको हम क्लिनिकल प्रोजेक्टिव टेस्ट्स में भी चेक कर सकते हैं और एक ऐसा टेस्ट है TAT टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट।
तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा और हेल्पफुल भी होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स से पता चलता है कि उनके वहाँ कोई स्टडी सेंटर में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, कोई नहीं पढ़ा रहा है और वो बहुत परेशान है, हर एक चीज़ के लिए परेशानी होती है। सो अगर आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करेंगे तो उनको हेल्प हो जाएगी और एक अच्छी एजुकेशन कोने कोने तक पहुंचे, और थोड़ी सी अगर गाइडेंस से उनका भला हो जाता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। सो मैं इस इंटेंशन से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, सो दैट एक अच्छी इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।